कि जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना सभी के लिए मुश्किल होता है और पलटने की अटकलों पर भले ही फुल स्टॉप लगा दिया है, लेकिन कुछ दिन से उनकी चुप्पी ने सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव से पहले सियासी उथल-पुथल की सुगबुगाहट, फिर दोबारा साथ आने के लिए आरजेडी का ऑफर। लेकिन इन तमाम कयासों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही सामने आकर पूर्ण विराम लगा दिया। विधानसभा चुनाव से पहले प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने शनिवार को यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ बिहार की राजनीति में सियासी उलटफेर की संभावनाओं पर ब्रेक लगाते हुए बयान जारी किया, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा, हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। नीतीश का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें तेज होती जा रही थी। शुक्रवार को ही लालू यादव की बेटी ने लालू और नीतीश को दोस्त बताते हुए बिहार में फिर से नई राजनीतिक संभावनाओं को हवा दे दी थी, जबकि उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने खुद ही कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, वो पुराने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं वो वही जाने। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। लेकिन आरजेडी की ओर से आने वाले इन बयानों पर जेडीयू की ओर से लगातार सफाई दी जाती रही कि नीतीश और जेडीयू एनडीए के साथ ही है। पक्षी पार्टी है, इसलिए उनका यही कहना काम है, उनको काम से तो मतलब नहीं है। और हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, आज विकासशील बिहार से विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार पहले भी कई मौकों पर ये साफ करते रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे और अब कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत की राजनीति में नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड न जाने क्यों उन्हें मौजूदा राजनीति का सबसे अविश्वसनीय नेता बना देता है। उनकी पलटियों का भरा पूरा इतिहास है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में वो 2 बार कह चुके हैं कि अब कहीं नहीं जाने वाले। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है? लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, नीतीश कुमार ने फुल स्टॉप जरूर लगा दिया है, लेकिन आज भी नीतीश कुमार के अगले कदम के बारे में अनुमान लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। निधिश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुकी हैं। निधिश्री, लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया और नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन क्या यह माना जाए कि जैसी सियासत दिख रही है, जो बयान आ रहे हैं, उसी की ओर बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है या पर्दे के पीछे कुछ और है? विशाल, देखिए, सबसे पहले बता दें कि नए साल के मौके पर लालू यादव ने एक निजी चैनल को बयान में कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी अपना दरवाज़ा खोलना होगा। ये खुला ऑफर था लालू यादव की तरफ से, और ये बयान तब दिया था लालू यादव ने जब ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज़ को कहा था कि नीतीश कुमार यानी सीएम बिहार के थके हुए हैं, उनके साथ आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
उसके बाद नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के नए गवर्नर बनते हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि नीतीश जी ऐसा ऐसा लालू ने आपको ऑफर दिया था, जिसमें नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं। और इसी वजह से एक सस्पेंस जो कहते हैं कि अगले बीते कुछ दिनों तक एक सस्पेंस रहा कि क्या नीतीश कुमार वाकई अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, जिसका जब भी वो पाला बदलते हैं तो ये जिक्र किया जाता है कि नीतीश कुमार बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे। चाहे वो इस पार्टी के साथ रहे तो अगले पार्टी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीजें, चूंकि हम ये जिक्र भी कर रहे थे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके का रहा है कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय नेता के तौर पर एक छवि बन चुकी है, लेकिन क्या वो अपनी छवि सुधारना चाहते हैं? एक चीज मैं कहूंगी कि नीतीश कुमार ने इस बयान से कि वो इधर उधर अब नहीं जाएंगे, 2 बार गलती किए हैं, तो लालू यादव ने जो दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खोला था, एक तरीके से कहा जाए तो उस दरवाजे को बंद कर दिया है नीतीश कुमार ने इस बयान। लेकिन निदेश 14 जनवरी जब खिचड़ी का मौका होता है, बिहार की राजनीति में अधिकतर तस्वीर उसी दिन साफ होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सामने आया है। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बिधूड़ी के बयान को बदतमीजी करार दिया। आरएसएस के संस्कार आपको बीजेपी के इन नेताओं में दिख जाएंगे, पवन खेड़ा ने यह बोला है, और ये घटिया मानसिकता दिखाता है। और आप ये देख सकते हैं कांग्रेस ने यहां पर रमेश बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति जताई है और इसे घटिया मानसिकता का बयान बताया है, और ये बता रहे हैं कि ये जो बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया है इसे बदतमीजी करार दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस रमेश बिधूड़ी को घेर रही है, रमेश बिधूड़ी को निशाना बना रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने कई सवाल पूछे और रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी का जो विवादित बयान जिस पर कांग्रेस पार्टी ने उनको घेरा है, पवन खेड़ा ने जो पोस्ट किया है, अब आपको वो दिखाते हैं। पवन खेड़ा ने लिखा, यह बदतमीजी सिर्फ घटिया मानसिकता को नहीं दिखाती, यह इसके मालिकों की असलियत, ऊपर से लेकर नीचे तक आरएसएस के संस्कार आपको भाजपा के इन नेताओं में दिख जाएंगे। तो ये ट्वीट यहां पर पवन खेड़ा की तरफ से लिखा गया है। तो पवन खेड़ा ने ट्वीट कर रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा है। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी यहां पर निशाना साध रही है। अब आपको सुनाते हैं आखिरकार अलका लांबा जो कि कालकाजी से कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनका क्या कहना है रमेश बिधूड़ी के बयान पर। रमेश बिधूड़ी जी कहीं पे भी गिनती में भी नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिएगा। कारण साफ बता रही हूं, 10 साल सांसद रहे ना, इसे कालकाजी के हालत देखिए और उनकी भाषा। अभी तो मैदान में उतरे ही नहीं और कल बोल रहे हैं कि कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बनाएंगे। ये शब्द एक जनप्रतिनिधि, मैं कालकाजी के लोगों पर छोड़ दूंगी कि क्या आप अपना वोट एक ऐसे शख्स को देकर उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहेंगे जो महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच और विचार रखता हो और अपने विकास को जो महिलाओं के गाल से जोड़ के देखता हो। हर के घर में माँ बहन बेटियां हैं और 2 महिला उम्मीदवार हैं हम, और इस तरह से वो जिस तरह से भाषा व्यवहार करते हैं, मुझे नहीं लगता कालकाजी के लोग उसे कतई भी स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा और उनके बयान को कुत्सित मानसिकता वाला बयान बताया। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है।
तो देखिए यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर अलका लांबा हो या पवन खेड़ा, रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही हैं। कालकाजी से कल ही बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है और कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनावी मैदान में है। रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद रह चुके हैं और कालकाजी विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है उनके नाम का। और अब उनके विवादित बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है। रमेश बिधूड़ी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश बिधूड़ी जी, आपने जो बयान दिया, जिस तरह से आपने बोला, उस पर आपकी क्या कोई सफाई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप पर हमला बोल रही है और माफी की मांग कर रही है। देखो, एक तो सफाई मैं किस बात की दूंगा और कांग्रेस होती कौन है मेरे से सफाई लेने वाली, है ना? तो ये आप ना बोले प्लीज, नंबर 1। नंबर 2, लालू जी ने ये बयान हेमा जी के लिए दिया। लालू यादव जी आजकल इनके फूफा जी हैं और पवन खेड़ा जैसे लोग जो शीलादीश के रफूगर होते हुए दलालियां करते थे और प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में अपशब्द कहने वाले, तो पवन खेड़ा जी की क्या हैसियत है? वो पवन खेड़ा जी और दिल्ली के लोग जानते हैं, रफूगर लोग हैं, चप्पल चाट के यहाँ तक पहुंचने वाले लोग हैं, लोगों की सेवा करके पहुंचने वाले लोग नहीं है। तो एक बार लालू यादव जी ने अगर हेमा जी के बारे में, हेमा जी एक भारत की सुपरस्टार थी जो भारत की फिल्में बनाती थी और फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, उनके बारे में टिप्पणी अगर लालू जी कर सकते हैं और लालू जी एग्जाम्पल गांव के होके ये दे सकते हैं, तो फिर हमने कौन सा गलत एग्जाम्पल दे दिया? तो कांग्रेस पहले लालू से बोले, ये रफूगर जितने भी चापलूस है कांग्रेस के चप्पल चाटने वाले खानदान के लोग, ये पहले लालू से कहें कि वो हेमा जी के मामले में माफी मांगे, ठीक है ना? फिर वो मेरे से बात करें, क्योंकि वहां आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है कांग्रेस। लालू जी इनके फूफा जी हैं, उससे पहले पूछेंगे, ठीक है ना जी? जी, लेकिन रमेश बिधूड़ी जी, अलका लांबा कह रही हैं कि ये बयान महिलाओं का अपमान है जो आपके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। उनको ये पूछो, क्या हेमा जी महिला नहीं है? और अलका जी और हेमा जी की हैसियत देखिए, और प्रियंका जी हेमा जी से ज्यादा रेपुटेड नहीं है, देश में सम्मानित और लोकप्रिय है। तो अलका अपनी गिरबान में झांके ना, इनके पास कुछ है नहीं, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किए हैं, किसी लायक रहे नहीं वोट मांगने के लिए। अब ये ऐसे खेल करके इनको कौन ये लेकिन रमेश बिधूड़ी जी, अगर लालू यादव ने कोई विवादित बयान दिया तो आप भी इस तरह का बयान देंगे क्या? इससे तुलना करके आपके बयान को जायज ठहराया जा सकता है? भाई, मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ और फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि आप लोग ये भाषा का उपयोग ना करें जो आपने की है सफाई। मेरी अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति है, देशवासियों के प्रति है, कांग्रेस के प्रति नहीं है, ठीक है ना जी? तो जो जैसा बोलेगा उसको उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा, जैसे जिसके संस्कार हैं उनको उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। पवन खेड़ा जी ने प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में क्या अपशब्द यूज किए थे, तो इन लोगों को इसी भाषा में जवाब दिया जाता है। ईंट का जवाब हमेशा पत्थर होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी लालू यादव से कहे वो माफी मांगे, तब मुझसे माफी मांगने की बात कहे, और अपने बयान पर रमेश बिधूड़ी यहां पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। अजातिका हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अजातिका, रमेश बिधूड़ी अपने बयान पर डटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उन पर निशाना साध रही है। किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बयान का मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, रमेश बिधूड़ी जी का बयान भी मैंने सुना जब उनसे लाइव इंटरेक्शन हो रहा था, और उन्होंने ये तो माना कि उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। यानी वो ये भी मानते हैं जो जवाब उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं एक सीधा और एक सरल जवाब नहीं है, वो जवाब कहीं ना कहीं ईंट का जवाब देने के लिए पत्थर से दिया गया है, यानी कि तीव्रता से दिया गया है। ये बात तो रमेश बिधूड़ी जी अपने लाइव इंटरेक्शन में एबीपी न्यूज के साथ मान ही रहे हैं। लेकिन ये ऑब्सेशन नहीं समझ आता कि आखिर अगर सड़कों की बात होगी तो उसमें महिलाओं की बात ही क्यों होगी, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात ही क्यों होगी, चाहे वो पूर्व में की गई जो कंपैरिजन है, पूर्व में जो तुलना लालू जी ने की थी हेमा जी के गालों से वो हो, या फिर अब रमेश बिधूड़ी जी के लिए हो। कहीं ना कहीं अब दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है, तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं, और इसका जो पलटवार है अब कांग्रेस इस तरह से कर रही है, उन्होंने घेरते हुए
है रमेश बिधूड़ी को, साथ में उन्होंने घेरा है पीएम मोदी को भी, जहां उनका जो पुराना बयान था मंगलसूत्र को लेकर और उनका जो पुराना बयान पूर्व में दिया गया था, आप जो बता रहे हैं कि ये कुछ बड़े मुद्दे जरूर यहां पर बनते जा रहे हैं। हालांकि रमेश बिधूड़ी ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर अडिग हैं। बहुत शुक्रिया आजाद। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जाते जाते जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।